हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A coil carrying a current I is equals to 10 milliampere is placed in a uniform magnetic field so that its axis coincides with the field direction. The single layer winding of coil is made of copper wire with diameter D equals to 0.1 mm. Radius of turns is equals to R equals to 30 mm. At what value of the induction of the external magnetic field कैन कॉयल वाइंडिंग बी रप्चर्ड. तो हमको क्या है, एक अरेंजमेंट इस तरह से दिया हुआ है. एक कॉयल दी हुई है हमको जिसका करंट कितना है, आई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है. ठीक है. तो मान लेते हैं सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड हमारे ये हो गया. ये हमको क्या दी हुई है, एक कॉयल दी हुई है. ठीक है. अब ये कॉयल दी हुई है तो इसका जो मान लेते हैं एक छोटी सी लेंथ है इसकी, ये हम मान लेते हैं क्या है, ये डीएल लेंथ है. ठीक. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये इस तरीके से आएगा. तो इधर क्या लगेगा हमारा, बी आई डी एल लगेगा. जो भी फील्ड आएगा वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ से. तो हम मान लेते हैं कि एक छोटा सा सेक्शन हमारा कुछ इस तरीके से आएगा. तो दोनों एंड पे क्या लगेगा इसका, इधर भी टेंशन लगेगा, इधर भी क्या लगेगा, टेंशन लगेगा. ठीक. तो मान लेते हैं सेंटर से ये कितना एंगल बना रही है, सेंटर से बना रही है अल्फा बना रही है. तो एक छोटी लेंथ है डी एल. तो एंगल कितना मान लेते हैं हम, डी अल्फा टोटल एंगल है, डी अल्फा बाई 2 एंगल ये बना रही है इस तरीके से. ठीक. तो अभी देखो क्या है कि हर एक एलिमेंट जो होगा ना, ईच एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, छोटी डीएल एलिमेंट का हर एक जो एलिमेंट है ना, वो एक्सपीरियंस करेगा. उसके फोर्स कितना होगा, फोर्स हो जाएगा हमारा बी आई डी एल हो जाएगा. ठीक. और इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन होगा वायर में. वायर में क्या होगा, टेंशन होगा, वो दोनों साइड लगेगा. अब इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, टी इंटू टेंशन इंटू डी अल्फा शुड बी इक्वल्स टू बी आई डी एल हो जाएगा. ठीक. तो वायर पे स्ट्रेस कितना लगेगा, देखो वायर पे अपना स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस ऑन वायर वो हो जाएगा हमारा, स्ट्रेस कितना हो जाएगा, हाँ डी अल्फा क्या है हमारा यहाँ पे, एंगल सबटेंडेड बाय द एलिमेंट एट द सेंटर. ये डी अल्फा क्या है हमारा, टोटल एंगल. डी अल्फा क्या है हमारा, टोटल एंगल है. तो यहाँ से टेंशन कितना निकल के आ जाएगा हमारा, देखो टेंशन निकल के आता है यहाँ पे बी आई डी एल बाई डी अल्फा आ जाएगा. ठीक है. तो डी एल बाई डी अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा. डी एल बाई डी अल्फा क्या हो जाएगा, बी आई इंटू आर हो जाएगा. ठीक है. क्या हो जाएगा हमारा, बी आई आर हो जाएगा यहाँ से. अब स्ट्रेस जो है वायर पे वो कितना आएगा हम देखते हैं. देखो स्ट्रेस ऑन वायर आ जाएगा हमारा बी आई आर अपॉन कितना आएगा वो, पाई आर स्क्वायर. तो आर की वैल्यू क्या है, डी बाई 2 है यहाँ पे. तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा. तो ये जो स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखते हैं हम, वो आ जाएगा हमारा 4 बी आई आर अपॉन पाई इंटू डी स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो आ जाएगा 4 इंटू, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास कितनी आती है, 3.1 इंटू 10 to the power 8 आती है यहाँ से निकल के. ठीक है. ये हमारा क्या आ गया, स्ट्रेस आ गया. अब जो हम जानते हैं बी मैग, ये किसके इक्वल होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल. दिस स्ट्रेस शुड बी इक्वल्स टू, शुड बी इक्वल टू ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस के इक्वल ये होना चाहिए. ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या हो गया, सिग्मा एम हो गया हमारा. तो और किसके लिए, फॉर रप्चर, यानी ये टूट जाए इसलिए. तो अभी यहाँ से हम देखते हैं जो बी मैक्स होगा हमारा, बी मैक्स यहाँ से निकल के आएगा पाई डी स्क्वायर सिग्मा एम अपॉन 4 आई आर. ठीक है. तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो आएगी, ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3.1 इंटू 10 to the power 8 आ चुकी है. ठीक. इंटू पाई इंटू ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1, रेडियस कितनी दी हुई है 0.1. तो 0.1 इंटू 10 to the power -3 का होल स्क्वायर अपॉन कितना आएगा ये 4 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 to the power -3, 10 मिली एम्पियर है इंटू 30. आर की वैल्यू कितनी होगी 30 इंटू 10 to the power -3, ये भी क्या है मिलीमीटर में दे रखा है. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 8.1 इंटू 10 to the power 3 टेस्ला आ जाएगा. ठीक है. तो बी मैक्सिमम की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, सॉरी बी मैक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, वो आई है 8.1 इंटू 10 to the power 3 टेस्ला आ जाएगी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.